हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीटेट एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए जो एसएसटी का पेपर होता है हमारे, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो हम इस सीरीज़ को जो चलाएंगे इसमें कंप्लीट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके चलेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और वो हम वीडियो हिंदी में बनाएंगे। तो आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। पॉइंट वाइज भी मैंने इसमें नोट किया हुआ है ताकि आप लोग को याद करने में आसानी रहे। पहला है बांग्लादेश देश जो है भारत देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल हैं। तो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। तो हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, गोदावरी तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं तथा पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्री जलमार्ग भारत एवं किस देश के मध्य स्थित है? तो चीन के है, श्रीलंका के, भूटान के या फिर म्यांमार के। तो इसका हो जाएगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य राम सेतु स्थित है जो कि भारत के पंबन द्वीप के अंतिम भाग धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तारित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 मार्च, 21 जून। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो भारत में होता है वो होता है हमारे 22 दिसंबर को। भारत में सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो 21 जून को, बड़ा दिन 21 जून को और सबसे छोटा 22 दिसंबर को होता है। भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगर भारत की स्थिति पूछेगा तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देश के बीच विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है? भारत और चीन के, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान या भारत और नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है और यह काराकोरम स्थित 5 बड़े ग्लेशियर में से एक है एवं इस ग्लेशियर का अधिकांश भाग एलओसी पर भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है, इसलिए ये विवाद का विषय है। अगला है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप को रखा है। ठीक है, यह द्वीप उड़ीसा राज्य के भद्रक जिले में है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सबसे छोटा देश है? म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, इंडोनेशिया। तो हिंद महासागर में जो सबसे छोटा देश है वो है मालदीव। मालदीव का क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर एवं मॉरिशस का क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। आगे है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, आंध्र प्रदेश में स्थित नदी घाटी, ताप विद्युत केंद्र, हिंद महासागर में स्थित द्वीप। तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी और अंटार्कटिका में भारत के अन्य शोध केंद्र मैत्री एवं भारती भी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी?
हैदराबाद, अमरावती, गंगटोक या विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती जो शहर है वो सीमांध्र की नई राजधानी होगी। अमरावती का विकास राजधानी के रूप में किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक नगर है जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में अमरावती बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में सबसे लंबा समुद्री तट। चेन्नई स्थित मरीना तट भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वीय बिंदु वलांगू किस राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में। तो पूर्वी बिंदु वलांगू जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पूर्वी बिंदु वलांगू है, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो गंगा है और इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री है। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य में है भारत की? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है एवं दूसरा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन। वो कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप में, निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में या मिनिकॉय में। तो ये अंडमान द्वीप में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जोड़ती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जोड़ती है? सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट या विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल। उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को जो है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जोड़ती है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा, ऊंचा पर्वत तो हिमालय, सबसे लंबा पर्वत पूछेगा तो एंडीज और सबसे प्राचीन पूछेगा तो अरावली। ये भी याद रखिएगा, ऊंचा पूछा तो हिमालय, लंबा पूछा तो एंडीज और अगर प्राचीन पूछेगा तो अरावली। नेक्स्ट है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या सह्याद्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरावली। माउंट आबू का विस्तार राजस्थान में है और माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 1219 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भारत में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है वो कहाँ मिलते हैं? अन्नामलाई की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, सह्याद्री की पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत का पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दादा बेटता है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक में स्थित जोग प्रताप किस नदी पे स्थित है? जो कर्नाटक में स्थित जोग प्रताप है वो किस नदी पे स्थित है? शरावती में, गोदावरी में, ब्रह्मपुत्र में, महानदी में। तो ये हो जाएगा शरावती में। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या सिक्किम। तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। तो यहीं तक आज की सीरीज़ में हम लोग ने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें और अपनी सीटेट के पेपर 2 की तैयारी मेरे साथ करें। आगे हम और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो लेके आएंगे जो प्रैक्टिस सेट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।